महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें सिर्फ युद्ध की ही नहीं बल्कि निष्ठा, धर्म, त्याग और रहस्यों की कहानियां छिपी हुई हैं। कौरवों और पांडवों के इस महान युद्ध में कई ऐसे पात्र हुए जिन्होंने अपने कर्म और विचारों से इतिहास को दिशा दी। उन्हीं में से एक थे कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसे आज भी दानवीर, महान योद्धा और धर्म का पालन करने वाला माना जाता है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा खड़ा होता है, जब कर्ण को मालूम था कि दुर्योधन अधर्मी है, तब भी उसने क्यों उसका साथ नहीं छोड़ा। कर्ण का जीवन और संघर्ष। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से सूर्य देव के वरदान के रूप में हुआ था, लेकिन एक कुंवारी मां होने के कारण कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। बाद में उसका पालन पोषण एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। कर्ण को हमेशा अपने कुल और जाति को लेकर अपमान सहना पड़ा, यहाँ तक कि द्रौपदी स्वयंवर में भी उसका तिरस्कार हुआ। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। जब कर्ण को समाज ने ठुकराया, तब दुर्योधन ने उसका सम्मान किया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया, उसे मंच पर खड़ा किया और समाज में उसका स्थान तय किया। यह दुर्योधन ही था जिसने कर्ण को पहली बार यह एहसास दिलाया कि वह किसी से कम नहीं है। इसी कारण कर्ण ने हमेशा दुर्योधन के साथ मित्रता निभाई, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। कर्ण की नजर में दुर्योधन ही वह इंसान था जिसने उसे अपमान से उठाकर सम्मान तक पहुंचाया। भीष्म और कर्ण का संवाद। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उसी समय कर्ण उनसे मिलने गया। यह वह समय था जब भीष्म और कर्ण आमने सामने एक गंभीर बातचीत में लीन हुए। भीष्म ने कर्ण से पूछा, कर्ण, तुम एक धर्मशील योद्धा हो, तुम जानते हो कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? कर्ण का उत्तर महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। उसने कहा, पितामह, जब दुनिया ने मुझे ठुकराया तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया, उसने मुझे सम्मान दिया। और जब कोई किसी के बुरे समय में साथ देता है तो उसका साथ छोड़ना अधर्म होता है। धर्म और वफादारी के बीच कर्ण की उलझन। कर्ण इस बात को भली भांति समझता था कि दुर्योधन की नीतियां सही नहीं हैं। उसे यह भी ज्ञात था कि पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कर्ण के लिए वफादारी सबसे बड़ा धर्म थी। उसके अनुसार जिसने कठिन समय में हाथ थामा, उसके लिए अंतिम सांस तक खड़ा रहना ही उसका सत्य धर्म था। कर्ण और कुंती का संवाद। जब युद्ध शुरू होने से पहले कुंती ने कर्ण से जाकर कहा कि वह उसके पुत्रों में से एक है और उसे पांडवों का साथ देना चाहिए, तब भी कर्ण डगमगाया नहीं। उसने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैं अब वचनबद्ध हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारूंगा, लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण का त्याग। कर्ण का जीवन सिर्फ युद्ध और सम्मान का नहीं था, वह त्याग का प्रतीक भी था। जब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसका कवचकुंडल मांगने आए, तब भी कर्ण ने बिना सोचे समझे उन्हें दान दे दिया। वह जानता था कि इससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कर्ण की मृत्यु और उसकी महानता। अंततः कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, वह भी तब जब उसका रथ भूमि में धंस गया था और वह निहत्था था। लेकिन यहाँ भी वह अर्जुन से धर्म की दुहाई नहीं मांगता, वह अंत तक एक योद्धा की तरह लड़ा। निष्कर्ष, कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि वफादारी और त्याग सबसे बड़े गुण हैं। भले ही परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, लेकिन जिसने आपका साथ दिया, उसे कभी न छोड़ना ही सच्चा धर्म है। महाभारत में कर्ण ने जो भीष्म पितामह से कहा, वह एक अमर वाक्य बन गया। मैं उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे सम्मान दिया, जब पूरे संसार ने मेरा तिरस्कार किया।